लड़ाकू विमानों की गर्जना से अब पाकिस्तान थरथरा गया। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है वायुसेना। जम्मू कश्मीर में गश्त करते नजर आए लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना ने हमले का युद्धाभ्यास किया है। ऐसे में कई एयरबेस से लाखों विमानों ने उड़ान भरी है और इसके बाद अब थर थर पाकिस्तान कांपने लगा। जम्मू कश्मीर में लगातार लड़ाकू विमान गश्त करते नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने हमले का अभ्यास किया है और ऐसे में कई एयरबेस ऐसे हैं जहां पर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है, जिसके चलते जो गर्जना है उससे पाकिस्तान भी बुरी तरीके से थरथरा गया। पहलगाम हमले के बाद लगातार आपने देखा किस तरीके से एक्टिवनेस बढ़ गई है। सेना की तमाम टुकड़ियां यहां पर ग्राउंड से लगातार सर्च अभियान चला रही है। वहीं वायुसेना भी एक्टिव हो चली है। वायुसेना लड़ाकू विमानों की गर्जना से पाकिस्तान थरथरा गया है। पहलगाम हमले के बाद वायुसेना भी एक्शन में है। कई एयरबेस ऐसे हैं जहां पर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। हमले की यहां पर तैयारी है, अभ्यास करते हुए नजर आए और यही तस्वीरें देख, यही गर्जना देख पाकिस्तान बुरी तरीके से थर्रा उठा है। पहलगाम हमले के बाद लगातार हमने देखा किस तरीके से तमाम बड़े फैसले लिए गए। गश्त यहां पर बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। ग्राउंड लेवल पर भी हमने देखा किस तरीके से एक्टिवनेस और उसके चलते पाकिस्तान की बौखलाहट। इंडस ट्रीटी जिसको रद्द किया गया, जिसके बाद में यहां पर पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई और अब वायुसेना की गर्जना से थर थर कांपता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, जिसके बाद बेतुकी बयानबाजी, डायलॉग की यहां पर मांग कर रहा है। गश्त बढ़ा दी है, चौकसी बढ़ा दी है, पीओके पर हमला ना हो जाए इसको देखते हुए छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं और वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से तीनों सेना प्रमुख जो कि चौकसी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास जो यहां पर किया गया वायुसेना द्वारा, इसकी जो गर्जना थी कश्मीर में जब ये किया गया तो जब वो पाकिस्तान तक पहुंची तो पाकिस्तान थर्राता हुआ खौफजदा नजर आया है। बदला लेने की पूरी तैयारी है। अभी महज शुरुआत है, ऐसे में अब आगे मुंह तोड़ जवाब देना भी बाकी है। अनिल चौधरी गाजियाबाद एयरबेस से, संजय सिंह आगरा एयरबेस से हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं संजीव आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला एयरबेस से। इन सभी से और जानकारी लेंगे। अनिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। यहां पर गर्जना वायुसेना की आसमान में देखने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान वहां पर थर थर कांप रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और अब इस प्रैक्टिस को आक्रमण नाम भी दिया गया है, क्योंकि लगातार जो भारत की वायुसेना है प्रैक्टिस कर रही है और लगातार जो है एयरक्राफ्ट की जो आवाज है वो सुनने को मिल रही है। इस वक्त मैं गाजियाबाद हिंडन एयरबेस के सामने ही मौजूद हूं। आप देखेंगे ये वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद है। हालांकि जैसे ही कश्मीर में ये कायराना हरकत हुई और आतंकवादी ये हमला हुआ, उसके बाद से लगातार अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहेंगे, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। साथ ही जो वॉच टावर बनाए गए हैं वहां पर भी अधिकारियों को और जो फोर्सेस है उनको तैनात किया गया है और ये कहा गया है कि आप पूरी नजर बनाकर रखेंगे और लगातार जो वायुसेना है वो प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि दुश्मन की हर उस बात पर नजर रखी जा रही है। और यहाँ पर लगातार अब अंदर खाने की जो सूचना मिल रही है कि वायुसेना की तरफ से अब एक ऑपरेशन भी तैयार किया जा रहा है, जिसको नाम आक्रमण नाम दिया गया है, जिसमें कि प्रैक्टिस की जा रही है। लगातार जो वायुसेना है वो लड़ाकू विमान के द्वारा आसमान में प्रैक्टिस करते हुए बिल्कुल लगातार गश्त कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और पाकिस्तान वहां पर थर थर कांप रहा है। संजय, आपके पास में आऊंगी। आगरा एयरबेस पर आपकी मौजूदगी है। जिस तरीके से यहां पर आक्रमण नाम दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरे अभ्यास को, तो क्या आक्रमण की तैयारी है? बिल्कुल साहब, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आगरा बेस एक बड़ा एयरबेस माना जाता है। ग्वालियर एयरबेस हो, आगरा एयरबेस हो, तो बड़े एयरबेस हैं और यहाँ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पैराट्रूपर की ट्रेनिंग भी की जाती है। एशिया का सबसे बड़ा पैराट्रूपर सेंटर भी है आगरा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गड़गड़ाहट जो जहाज है लड़ाकू विमान उनकी सुनाई दे रही है, तो जो पहलगाम हमले के बाद कहीं ना कहीं लगातार ये प्रैक्टिस कर रही है, उसको लेकर
जो आदेश किए गए हैं, चाहे वायुसेना के अधिकारी हो, चाहे थल सेना के अधिकारी, चाहे नौसेना के अधिकारी, सभी लोग इस समय अलर्ट मूड पर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आगरा एयरबेस की बात की जाए तो एक बड़ा एयरबेस माना जाता है, वैसे ही हमेशा से कई लड़ाकू विमान जो उड़ान भरते हैं और दुश्मन को चकनाचूर करते हैं, कैस्टनाबूद करते हैं, तो वो प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है और लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। हम आगरा एयरबेस के सामने आपको दिखा रहे हैं कि पीछे हमारा आगरा एयरबेस है, तो यहाँ से लगातार जो लड़ाकू विमान है वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, लगातार तैयारी पूरी है। संजीव, आपके पास में आऊंगी। अंबाला एयरबेस पर आपकी मौजूदगी है, लगातार तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर यहां दर्शकों को दे दें। भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद है। भारत के कई फैसले, ऐसे कड़े फैसले जिससे पाकिस्तान में बौखलाहट का माहौल है, लाजमी है। जिस तरीके के फैसले भारत ने यहाँ पर लिए हैं, ऐसे में पाकिस्तान को खासा घात भी यहाँ पर मिली है और उसी के चलते बौखलाहट है, तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच बयानबाजी देखने को मिल रही है। गश्त बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, डायलॉग की भी मांग कर रहे हैं। कंफ्यूज है पाकिस्तान बुरी तरीके से, जो कायराना हरकत उन्होंने की है, लेकिन उन्हें ये समझना होगा ये जो फैसले यहाँ पर लिए गए हैं ये महज शुरुआत है, अभी मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। और उसी कड़ी में आप देखिए वायुसेना यहाँ पर अभ्यास करना शुरू भी कर चुकी है। आक्रमण, इस अभ्यास को नाम दिया गया है। इसी से थर थर कांपे पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। बौखलाहट साफ देखी जा सकती है यहाँ पर। भारत के कड़े फैसले, तमाम बड़े फैसले, जिसके बाद पाकिस्तान में ये बौखलाहट कि भारत के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। संजीव, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान की बौखलाहट है, आप देखिए एयर स्पेस को यहाँ पर बंद कर दिया है। एयर स्ट्राइक से डर बैठे हैं और आपने देखा होगा किस तरीके से तमाम रीजन्स को खाली भी करा दिया है। पीओके पर हमला ना हो जाए, इसको लेकर भी छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल मैडम, यहाँ अंबाला में भी जो बहुत बड़ा एयरबेस है और इसको लेकर यहाँ पर आवाजें भी दिन में सुनाई देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो यहाँ पर पुरजोर शोर से चल रही है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बोला है कि इसके लिए कड़ा सबक सिखाया जाएगा और पहलगाम हमले के बाद से ही यहाँ पर भी अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है कि बिल्कुल तैयारी रखें। और यहाँ पर दिन में आवाजें भी सुनाई देती है। बहुत बड़ा एयरबेस है अंबाला कैंट में, जहां पर की ये तैयारी चल रही है। और मैं इस समय बिल्कुल एयरबेस के बिल्कुल पास बाहर 100 मीटर दूरी पर ही खड़ा हूँ। ये मैं दिखाना चाहूंगा पूरा इंडियन आर्मी का जो है, ये इंडियन एयरफोर्स का गेट है और यहाँ से जो है बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर इंडियन एयरफोर्स है। और यहाँ पर भी पूरी तैयारी जो है यहाँ लगातार चल रही है। दिन में भी आवाजें आती है और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई और कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है सेना। और अंबाला कैंट में भी इसी तरह का माहौल है। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी जगह जगह से आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ आशिक मीर भी जुड़ गए हैं पहलगाम से, लगातार वहां से तस्वीरें, वहां के अपडेट्स हमें साझा कर रहे हैं। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। आप देखिए किस तरीके से एयर स्पेस को पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के लिए बंद कर दिया है और यहाँ पर साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट देखी जा सकती है। लेकिन हम लोग भी यहाँ पर एक अभ्यास चला रहे हैं जिसका नाम है आक्रमण। इस नाम को सुनते ही पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई होगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार पाकिस्तान में एयरबेस को एक्टिवेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है और पाकिस्तान को ये भी लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है एक हमला होने वाला है, जिसके लिए वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर हम देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि बांडीपोरा में एनकाउंटर जो है शुरू हो चुका है। बांडीपोरा के कुलनार में सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि बांडीपोरा की कुलनार में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। ये घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से इस घने जंगल को घेरा और आतंकियों ने जो है सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की गनगन की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। फिलहाल इनपुट ये आ रहा है कि लगातार वहां से गोलियां चल रही है। ये घने जंगलों वाला इलाका है और सेना के एक्स्ट्रा ट्रूपर्स को जो है वहां पर डिप्लॉय किया गया है। सुरक्षा बलों के पैरा कमांडो की विंग जो है वहां पर पहुंच चुकी है और इस वक्त जो है एनकाउंटर दोनों तरफ से चल रहा है। गोलियों की आवाजें जो है रुक रुक कर सुनाई दे रही है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, प्रहार की गर्जना है ये, जिससे पाकिस्तान में थरथराहट देखने को मिल रही है। सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ देखने को मिली है। बांदीपोरा के
कुलनार इलाके में एनकाउंटर हुआ है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चला दी है। मुठभेड़ यहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देखी गई, गोलियां भी चलाई गई हैं। इसी पर और जानकारी दीजिए आशिक। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और उसी की कड़ी में इस समय भी कई जगहों पर जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। खासतौर पर अगर हम बांडीपोरा की बात करें, यहाँ पर कुलनार जो कि एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगलों से घिरा हुआ एरिया है और इसी एरिया में जो है 2 से 3 आतंकी बताया जा रहा है कि वो छुपे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का घेरा किया और घेरे के दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में यहां से सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन करके जो है फायरिंग स्टार्ट की है और लगातार वहां पर रुक रुक कर गोलाबारी की आवाजें भी सुनाई दे रही है। ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है जो कि उत्तरी कश्मीर के कुलनार बांडीपोरा में पड़ता है, एलओसी से सटीक इलाका है और साथ ही साथ फिलहाल वहां पर एक्स्ट्रा टीमर्स को भी जो है बुलाया गया है। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल हमने देखा कि कुलगाम में भी मुठभेड़ चल रही थी और उस मुठभेड़ के दौरान जो है आतंकियों का एक ठिकाना जो है उसको ध्वस्त किया गया। वहां से भारी मिकदार में कई सारी ऐसी चीजें निकाली गई जिनसे कहीं ना कहीं आतंकियों को जो है मदद मिलती है। और कल भी हमने देखा कि बांडीपोरा में ही 4 ऐसे आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया जो कि लश्कर के साथ वाबस्ता रहे हैं और उन्हें ये टास्क दिया गया था कि आप नॉन लोकल्स और सुरक्षा बलों को टारगेट बनाकर उन्हें बिल्कुल आशिक, तमाम टुकड़ियां जगह जगह तैनात हैं। आतंकवाद के खात्मे की पूरी तैयारी है। अनिल, मैं आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, कितनी गर्जना वहां से सुनाई दे रही है? वाकई अभी कुछ देर से ही मैं जब यहाँ पर पहुंचा, अब से कुछ देर पहले ही 5 से ज्यादा जो है विमान लगातार यहाँ पर आसमान में मुझे जाते हुए दिखाई दिए और ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि लगातार जैसे। चलिए आपके पास में वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। लड़ाकू विमानों की गर्जना से पाकिस्तान थर्रा उठा है। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है वायुसेना। जम्मू कश्मीर में गश्त करते नजर आए हैं लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना ने हमले का अभ्यास किया है। कई एयरबेस से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है और इसी के डर से अब एयर स्पेस को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। एयर स्ट्राइक ना हो जाए, इसका डर अब पाकिस्तान को सताने लगा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा एक और हमला ना देखने को मिले, इसी का डर पाकिस्तान में। और अब यहां पर एयर स्पेस बंद कर दिया, लेकिन वायुसेना लगातार यहां पर आप देखिए अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। तमाम ऐसे फाइटर जेट्स जो कि मौजूद हैं जिनसे यहां पर हमले की तैयारी है, प्रहार की तैयारी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने राफेल के साथ अभियान शुरू किया है, पूरी तरीके से एक्शन में है। पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सिंधु जल संधि समाप्त करने के बाद भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। तनाव के माहौल के बीच भारतीय वायुसेना ने भी युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रात भर जम्मू कश्मीर में यह अभ्यास किया गया जिसका नाम रखा गया है आक्रमण। आक्रमण की पूरी तैयारी है और इसी के चलते पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। तनाव का माहौल पाकिस्तान में बना है। ये जो गर्जना है जब पाकिस्तान तक पहुंची है, थरथराहट पाकिस्तान की ओर से महसूस की गई, जिसके बाद एयर स्पेस बंद करने का फैसला पाकिस्तान ने लिया। आप देखिए बौखलाहट पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है। कायराना हरकत करने के बाद पहले जवाबदेही देता है, डायलॉग की मांग करता है और यहाँ पर बेतुकी बयानबाजी करता है। अब एयर स्पेस भी बंद कर देता है क्योंकि उसे अब एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। युद्धाभ्यास यहाँ पर बेहद बड़े प्रहार की तैयारी है क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे जारी है। ग्राउंड पे भी हमने देखा कि इस तरीके से सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां लगी हुई हैं आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। और इसी बीच वायुसेना यहाँ पर लगातार अभ्यास में लगी है। अभ्यास का नाम रखा गया है आक्रमण। संजीव और संजय लगातार हमारे साथ बने हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। संजय आपके पास में आऊंगी। ये गर्जना पाकिस्तान तक पहुंच गई है और थरथराहट अब पाकिस्तान की ओर से भी दिखने लगी है। हमने देखा किस तरीके एयर स्पेस बंद कर दिया है वहां पर।
वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें हैं और कौन कौन से विमान शामिल हैं? आगरा की बात की जाए, कहने की जिस प्रकार से आगरा एयरबेस अपने आप में बड़ा एयरबेस माना जाता है और पैराट्रूपर्स को लेकर जो ट्रेनिंग है वो आगरा में ही दी जाती है। आगरा एयरबेस की बात की जाए या तो ग्वालियर एयरबेस वहां की बात की जाए तो यहाँ से जो लड़ाकू विमान लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पाकिस्तान सबक थर्राया हुआ है, घबराया हुआ है और जो लगातार वायुसेना प्रैक्टिस कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अभी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन एक मुंह तोड़ करारा जवाब भारत की तरफ से जरूर दिया जाएगा। जिस प्रकार से पहलगांव में हमला हुआ है, जो पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, उसको लेकर भारत पूरी तरह तैयार है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रैक्टिस लगातार की जा रही है, राफेल हो और भी लड़ाकू विमानों जिसकी प्रैक्टिस लगातार की जा रही है। और पिछली बार एयर स्ट्राइक में भी कहीं ना कहीं आगरा ग्वालियर एयरबोर्स की बात की जाए या आगरा एयरबेस की बात की जाए तो यहाँ से लड़ाकू विमानों ने सीधे तौर पर उड़ान भरी थी और वहां नेशनल नाबू बिल्कुल, अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, जिस तरीके से आक्रमण इसका नाम दिया गया है, किस ओर ये इशारा है? चलिए आप सभी के पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले के विरोध में देश में आरएसएस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज होने वाला है। वहीं वीएचपी बजरंग दल आज प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर संत समाज विरोध जताएगा। दिल्ली में 700 से अधिक बाजार बंद रहने वाले हैं और वहीं ट्रांसपोर्ट भी आज दिल्ली में बंद रहने वाला है। सभी अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल मार्चेस हमने देखे, यहाँ तक कि स्कूल में नन्हे बच्चे भी इस पूरे जो हमला हुआ, ये जो घटना हुई, इसके बाद अपना विरोध जताते हुए नजर आए थे। ऐसे में वीएचपी बजरंग दल प्रदर्शन करेगा आज। वहीं जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होने वाला है। अमित शाह के आवास पर आज अहम बैठक होगी। सिंधु जल संधि मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को करेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, सीसीएस में जो तमाम बड़े फैसले लिए गए, उसको लेकर विपक्षी दल जो कि एकजुट हुए थे, उनका कॉन्फिडेंस लिया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको जानकारी दी गई, उनसे सलाह मशवरा किया गया और सभी ने अपनी सहमति जाहिर की थी। सिंधु जल संधि जो कि एक बेहद बड़ा मुद्दा, जिसकी रोक के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया, डायलॉग की मांग करने लगा है। अब उसी को लेकर अमित शाह 4 बजे बैठक करने वाले हैं, जिसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी शामिल होंगे। ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे पाकिस्तान को बेहद बड़ी चोट पहुंचने वाली है। सिंधु जल संधि मुद्दे पर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होगी शाम 4 बजे। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज ये बेहद बड़ी बैठक करने वाले हैं। सिंधु जल संधि जो कि समाप्त कर दी गई है, उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट साफ है, उसी के बाद डायलॉग की मांग भी करने लगा है। देखिए, पाकिस्तान अब डायलॉग की मांग करेगा तो फायदा कोई नहीं है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से बातचीत पाकिस्तान से तभी हो सकती है जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका और आतंकियों को रोक दिया जाए। जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान कर रहा है उसे बंद करे। पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल जो है वो आतंकी घटनाओं को भारत में इल्जाम देने के लिए कर रहा है, उसे बंद करे। जब पाकिस्तान उस चीज को समझता नहीं तो फिर कैसे इसकी बातचीत? आज उनका पानी बंद हुआ है तो उनको लग रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, मगर आज से पहले क्यों नहीं लगा? आज उन्हें लगा है कि देश में हालात खराब हो सकते हैं पानी बंद होने के बाद और भारत हमला कर सकता है। उनको आज लग रहा है, तब नहीं आया कि आज जब उन्होंने यहाँ पर हमला किया था, जब मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। तो आप देखिए, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को अब लगेंगी, मगर भारत अब अपना फैसला खुद लेगा। भारत क्या करेगा उसको खुद देखना है। भारतीय सेना के दायरे में क्या है, उसे कैसे करना है, उस चीज को लेकर खुद फैसले होंगे। वहीं आज गृह मंत्री के निवास पर जो है एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सिंधु जो जल संधि है उसको जो रद्द किया गया है उसको लेकर तमाम चीजें जो है वो डिस्कस होंगी और उसके बाद अगला फैसला क्या होगा, आगे भारत क्या करेगा, किस तरीके से जम्मू कश्मीर और भारत के जो हिंटरलैंड है उसको सुरक्षित रखा जाएगा और पाकिस्तान के साथ किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा, पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया जाएगा, उस चीज को लेकर बड़ी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। बिल्कुल,